और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम लोग इसमें लेकर आए हैं साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साइंस का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, टाइमर आपका ऑन रहेगा, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। 10 सेकंड में वो आंसर देना है। ठीक है, और भाई यहाँ पर सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां से देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको वीडियो के लास्ट में भी आपको दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वहां पर तुरंत वीडियो के बाद वहां पर क्लिक करके पहुंच जाइएगा, अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी हो। ठीक है, या फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना हो। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आंसर आप लोग लाइव चैट में तो देंगे ही, है ना। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग इस समय नहीं है और बाद में क्लास ले रहे हैं, वो भी पूरी क्लास अटेंड करेंगे और अपने सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो आंसर सही होता रहेगा सबको आप पर आपको हार्ट मिलता रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं भाई अपने क्वेश्चन पर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, दोनों मीडियम के बच्चे देंगे। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। उस सामग्री का नाम बताइए जो कठोर हो, ऊष्मीय हो और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो। नेम ऑफ दैट सब्सटेंस दैट इज हार्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताना है भाई कौन सी ऐसी चीज है। ऑप्शन ए अधातु यानी कि नॉन मेटल, ऑप्शन बी धातु यानी मेटल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल भाई आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया कि भाई जिसमें जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और हार्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं धातु यानी कि मेटल। यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि उस सामग्री का नाम बताइए जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अधातु यानी कि नॉन मेटल, ऑप्शन बी धातु यानी कि मेटल, ऑप्शन सी ये दोनों बोथ ऑफ दीज, या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई ये जवाब भी आपका बिल्कुल सही था। जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होते हैं भाई? अधातु होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि नॉन मेटल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि कैल्शियम का एक उदाहरण, मतलब कैल्शियम किसका एक उदाहरण है? कैल्शियम इज द एग्जांपल ऑफ ए धातु यानी कि मेटल्स, ऑप्शन बी है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे ना, जबकि ये चीज जान लो कि भाई जो कैल्शियम है वो क्या है? एक धातु है यानी कि मेटल है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। कैल्शियम क्या है? एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन किसका एक उदाहरण है? क्लोरीन इज द एग्जांपल ऑफ ए अधातु यानी कि नॉन मेटल, ऑप्शन बी धातु यानी कि मेटल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। भाई क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक अधातु है, और क्लोरीन अधातु है वो भी कैसी? ये भी एक गैस है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है। और इसका यूज क्या होता, कहाँ होता है भाई? इसका यूज होता है वाटर प्योरिफिकेशन में, यानी कि जल शोधन में। ठीक है ना,
वाटर प्योरिफिकेशन में कौन सी गैस यूज होती है? क्लोरीन गैस का यूज होता है जल शोधन में। क्लियर है बात? चलो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा किसका एक उदाहरण है? आयरन इज अ एग्जाम्पल ऑफ, और आपके ऑप्शन है ए अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑप्शन बी है धातु यानी कि मेटल्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। भाई ये तो आप सभी ने सही आंसर दिया। यहाँ पर क्या होगा भाई? बी जो होगा मेटल यानी कि धातु। लोहा क्या है? आयरन क्या है? एक धातु है, एक मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। 5 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी तक 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुए, तो भाई 100 लाइक्स कंप्लीट कर दो। टारगेट जो है वो 100+ लाइक्स का रहेगा। सभी लोग जो बच्चे अभी हैं वो लाइक कर दें, और जो बाद में आएंगे वो भी वीडियो को लाइक करते चलेंगे, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया? ऑक्सीजन किसका एक उदाहरण है? मतलब ये बताना है कि ऑक्सीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ऑक्सीजन क्या है? ए धातु यानी कि मेटल है, या फिर ऑप्शन बी अधातु यानी कि नॉन मेटल है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, या डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। तो भाई यहाँ पर आपका भी बिल्कुल ये आंसर भी सही हुआ। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु हुआ, और ये भी क्या है? एक गैस है। कि कौन सी गैस है? जो भैया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो ह्यूमन हो, या फिर कोई एनिमल हो, सबके लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए है धातु ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी धातु हाइड्रोक्साइड यानी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब धातु ऑक्साइड। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। धातु ऑक्साइड जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, तो ये भी आपका आंसर सही। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जितने भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया? उस गैस का नाम बताइए जो जल शोधन में उपयोगी है। नेम ऑफ द गैस विच इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, इसके पहले भी हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था इससे पहले कि क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिसका यूज जो होता है वो क्या होता है भाई? वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, यानी जल शोधन में यूज होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि उस तत्व का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, उस तत्व का नाम बताइए जिसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। नेम ऑफ द मेटल विच इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। ऑप्शन ए आयरन यानी कि लोहा, बी कॉपर, तांबा, सी एल्यूमिनियम, या डी उपयोग सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, जबकि हमारे जो बर्तन होते हैं वो आयरन के भी बनते हैं, कॉपर के भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी बनते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसे लिखिएगा, अगर मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन सही हुए तो लिखिएगा 10 आउट ऑफ 10।
अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हुए तो लिखिएगा 8 आउट ऑफ 10। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हमारा टाइम हो गया है भाई होमवर्क का। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन है ये सभी बच्चे जो लाइव हैं अभी और जो बाद में आने वाले हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, उस गैस का नाम बताइए जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेम ऑफ द गैस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा भाई उनको मिलेगा एक हार्ट, ठीक है। तो उनको क्लियर हो जाएगा कि उनका आंसर सही है या नहीं। तो भाई वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो देते ही जाइए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।